Hello everyone, this is Saurabh here and you are watching my college notifier. Joining us today, Narayan sir, who is the HOD of Pharmacy Department in Sachidanand Sinha College. So welcome Narayan sir in my college notifier. थैंक यू। सर आप बी फार्मा के HOD हैं सचिदानंद सिन्हा कॉलेज में। सर बी फार्मा कोर्स होती क्या है, यह कोर्स कितने वर्ष की होती है और इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट अपना कैरियर कौन कौन से फील्ड में बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये कोर्स आज के समय में बड़ा सामयिक हो गया है। हम अभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोविड से परेशान है और सरकार का बहुत सारा फंड खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में जितना मैन पावर की ज़रूरत है सरकार को, उतना मैन पावर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए बी फार्म कोर्स का क्लिनिकल एप्लीकेशन आज के समय में बड़ा रिलीवेंट है। और एक सवाल आपका ये है कि कितने साल का कोर्स है? यह 4 साल का कोर्स है। 4 साल कोर्स करने के बाद बच्चे इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और कई तरह से स्वास्थ्य विभाग में इनका उपयोगिता है। इसीलिए आज के समय में यह कोर्स बहुत रिलीवेंट है, जो जॉब के साथ साथ समाज सेवा में भी उपयोगी है। सर अगर सिन्हा कॉलेज की बात करें तो यहाँ एडमिशन अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए स्टूडेंट को? बी फार्म में एडमिशन के लिए बच्चे को इंटरमीडिएट साइंस में मैथमेटिक्स होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए। 2 होने से बच्चे बी फार्म के उम्मीदवारी के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इतना ही योग्यता है। मैट्रिक में उनका होना चाहिए, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए, जिसमें मैथ और बायोलॉजी 2 में से कोई एक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को एंट्रेंस या वाइवा भी टेस्ट, इस तरह के टेस्ट भी फेस करने होते हैं? अभी तक पिछले 2 साल से कोविड के वजह से हम लोग जो इंटर का मार्क्स है उसी को आधार बना करके दाखिला लेते हैं। इसके पहले इंट्रेंस रहा है हमारे फैकल्टी में, लेकिन अभी कोविड के वजह से जो इंटर का मार्क्स है उन्हीं को आधार बना करके हम मेरिट लिस्ट निकालते हैं और वही आधार बनता है एडमिशन का। अगर फ़ी की बात करें तो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज क्या कुल फ़ी पड़ जाते हैं स्टूडेंट को? और अगर कोई बच्चा लोन लेकर पढ़ाई करना चाहे तो उसके क्या प्रक्रिया है? फ़ी का हम लोग का 80,000 फीस है ट्यूशन फ़ी। चूँकि यह सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और 4500 हम लोग लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी के रूप में, और ये फ़ी एनुअल है। साल में एक बार बच्चे को देना पड़ता है ट्यूशन फ़ी और एक बार देना पड़ता है उनका एग्ज़ाम फ़ी। इतना ही फ़ी है। और जहाँ तक लोन का सवाल है, हम लोग लोन, हमारे अधिकांश बच्चे लोन से ही पढ़ते हैं। बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें दाखिला के बाद बच्चे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने से तुरंत उनको 15-20 दिन के अंदर ही सरकार के तरफ से लोन उपलब्ध हो जाता है और बड़ी आसानी से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। समाज में गरीब से गरीब तबके के बच्चे भी सरकार का इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा करके और समाज के मुख्य धारा में वो सहयोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ से कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्या उनको कैंपस प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। जितने बच्चे हमारे यहाँ से बी फार्म किए हैं उसमें से कैंपस में एक कैंपस हम लोग लास्ट कराए थे, जिसमें रिलायंस कंपनी का था और निकोलस पिरामिल का सहयोग से आए थे वो लोग। तो प्लेसमेंट भी हम लोग का हो जाता है और एरिस्टो कंपनी है, एलकेम कंपनी है, इसमें भी बच्चे हमारे चले जाते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब से संबंधित। थैंक यू सर वैसे स्टूडेंट्स जो बी फार्मा नहीं किए हो, क्या वे एम फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एजुकेशन एक्ट है, रूल है, जिसमें एम फार्म वही कर सकते हैं जिन्होंने 4 साल का फुल टाइम रेगुलर बी फार्म किया हुआ होना चाहिए। वही बच्चे एम फार्म के लिए अप्लाई करेंगे, अन्यथा एम फार्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर या फिर फार्मेसी सेक्टर में कितने बदलाव हुए हैं? कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर और फार्मेसी सेक्टर में गजब का बदलाव है, बहुत आमूल-चूल बदलाव है। सिग्निफिकेंट चेंज वी हैव नोटिस्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अर्लियर एक्चुअली this pharmacy profession was not much given stress, but right now worldwide we have seen that India has proved that it is the global pharmacy house. We have supplied pharmaceuticals to number of foreign country.
So I think right now this is very relevant for our nation, and we are producing generic drugs, we are producing vaccines, and we are producing so many drugs. So I think after COVID, the significance of this sector is undoubtedly excellent and very good. सर फर्स्ट एड बॉक्स कितना इम्पोर्टेंट है यू नो वेरी वेल आई थिंक। सर वो शहरों में देखा जाता है कि हर लोग अपने अपने घर में रखते हैं, लेकिन गाँव में बहुत रेयरली ही कोई रखता होगा। मैं खुद फार्मेसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता हूँ इस फील्ड से। अगर एक आम व्यक्ति को फर्स्ट एड बॉक्स को मैनेज करना हो तो कितना उसके पास जानकारी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये फर्स्ट एड बॉक्स जो है अति आवश्यक है, चाहे घर में हो या किसी इंस्टीट्यूशन में हो। जब कहीं किसी तरह की कठिनाई आती है, अगर एक्सीडेंट हो गया, जल गया या कुछ भी हो गया, तो हम अगर फर्स्ट एड बॉक्स विथ मिनिमम एसेंशियल ड्रग्स के साथ रखते हैं तो आसानी से हम जो शुरू का जो कठिनाई है, शुरू का जो पीरियड होता है, कहीं भी कुछ भी अगर किसी मरीज को होता है तो जो उसका शुरू का पीरियड बड़ा सिग्निफिकेंट होता है उसके लाइफ सेविंग के लिए। तो अगर हम फर्स्ट एड बॉक्स को रखते हैं और उससे अगर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं मरीज को, अगर उसका हम केयर कर देते हैं, अगर उसका हम प्राइमरी मैनेजमेंट जो है उसको पूरा कर देते हैं, तो निश्चित रूप से मरीज का बचने का, मरीज का लाइफ जो चांस है सर्वाइवल का, वो बढ़ जाता है। और हार्डली हमको लगता है कि फर्स्ट एड बॉक्स बहुत सस्ता है आज के समय में। आई थिंक लेस देन 2000 इट कॉस्ट। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड आइडिया to keep first aid box in institution as well as in home. आप भी स्टूडेंट रहे होंगे बी फार्मा और एम फार्मा के, आपकी एकेडमिक जर्नी क्या रही है? देखिए, हम भी स्टूडेंट रहे हैं बिल्कुल, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने बी फार्म इलाहाबाद से किया, एम फार्म मुंबई से किया, फिर हमने जॉब किया, और मेरा जो अपना अनुभव रहा कि ये बड़ा एक्सेलेंट कोर्स है और ये नॉलेज बेस्ड कोर्स है। समाज में जितना ज़्यादा हम नॉलेज को बढ़ाते हैं उतना ही हम समाज के सहयोग के लिए, समाज के मदद के लिए हम अपने को उपयुक्त पाते हैं। और हम जानते हैं, विवेकानंद कहे थे कि नॉलेज इज पावर। आप तभी पावरफुल हो सकते हैं जब आपके पास नॉलेज बेस्ड होगा। तो हम इसमें अपने को पाते हैं कि आज भी हम सीख रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं और एक योग्य फार्मेसी प्रोफेशनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यही हमारा कोशिश है। As a last comment, what would you like to say those who have already taken admission in your department and those who want to take admission here? This is my, I think, the best wishes those who are studying B Farm here, and I am trying to produce the high class manpower. Those will be the competent enough to serve the society and to serve at the global level. And with the limited resource, I am trying to this is my best wishes to all in this journey. Thank you very much, Narayan sir, for your time, and thanks for such a nice conversation. Nice talking to you. Thank you, thank you. So thank you very much for watching this interview. I hope कि इस इंटरव्यू के बाद फार्मेसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में होते होंगे उसका उत्तर नारायण सर के इंटरव्यू के बाद आपको मिला होगा। सो बने रहिए माई कॉल नोटिफाई के साथ। सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू।